अगला टॉपिक हमारा है मित्रों क्या, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका एक तो खुद है, एक से खुद कटता है और स्वयं से खुद कटता है, और इसके अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो। यानी ऐसी संख्या ले लो कोई जो एक से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो, और कोई दूसरा भी गुणनखंड उसका हो जो उस संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे मान लो कि 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, इसके बाद 4 आता है, इसके बाद 5 आता है, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट डॉट जो भी आए। ध्यान से समझना, अगर मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको हम बता रहे हैं क्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं उसे हम बता रहे हैं। भाज्य संख्या मैंने क्या बताया, जो स्वयं से कट जाए और एक से भी कटे और कोई और भी गुणनखंड होना चाहिए, यानी ऐसी और भी संख्या होनी चाहिए जो उसको विभाजित कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या मैंने बताया, एक से विभाजित होनी चाहिए। ऐसी संख्या ले लो, कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, और तीसरा भी कोई संख्या होना चाहिए जो उस संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे। तब उस संख्या को हम बोलेंगे कि यह संख्या क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी भाज्य संख्या है, इसको हम छांटते हैं इसमें से। तो मित्रों सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, एक को लेते हैं। एक क्या है, एक से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है, लेकिन इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, कोई ऐसी और संख्या नहीं है जो एक को क्या करे, विभाजित कर ले, इसलिए एक है जो वह भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब आते हैं 2 पर। 2 को लेते हैं, 2 को तो एक भी विभाजित कर देगा और 2 खुद स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन तीसरी कोई संख्या नहीं है जो इस संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे, इसलिए यह भी संख्या क्या होगी, अब भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, तो इसे भी भाज्य संख्या में नहीं रखेंगे। ठीक, अब अगला ले लेते हैं 3 को। 3 को लेते हैं, 3 भी क्या होगा, एक से विभाजित हो जाएगा, स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो 3 को क्या करे, तीसरी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस संख्या को क्या करे, विभाजित कर दे, इसलिए यह भी संख्या भाज्य संख्या में नहीं आएगी, तो यह भी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं 4 पर। 4 को लेते हैं, यह एक से क्या है, विभाजित है, और 4 खुद से भी क्या है, विभाजित है, और तीसरी एक और संख्या है जिससे यह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 2 से भी 4 क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, यानी तीसरी भी संख्या आ जा रही है इस संख्या को विभाजित करने के लिए, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी तरह से 4 है जो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। अब आगे देखते हैं कि और कौन सी संख्या है जो खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, और तीसरी कोई और भी संख्या हो जिससे क्या हो, वह संख्या विभाजित हो। तो देखते हैं 5 है जो 5 एक से तो विभाजित हो जाएगा, खुद से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन और कोई संख्या इसको विभाजित करने वाली नहीं मिलेगी, इसलिए 5 भी क्या है, भाज्य संख्या में नहीं आएगी। अब आते हैं 6 पर। तो 6 है जो वह एक से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है, और 3 से भी क्या है, विभाजित है, तो तीसरी संख्या भी आ जा रही है जो 3 से क्या कर रही है, इस संख्या को विभाजित कर रही है, इसलिए 6 क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार छाटेंगे, अगर इसी प्रकार से अगर छाटेंगे दोस्तों तो संख्याएं आती रहेंगी 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट 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 ऐसी संख्याएं आती रहेंगी जो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी, जो एक से भी विभाजित करती हैं, खुद से भी विभाजित होती है, और तीसरी संख्या भी दिखाई देता है जिससे वो क्या होती है, संख्या कट जाती है, विभाज्य हो जाती है, इसलिए इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। मित्रों समझ में आए तो बेल आइकन जरूर दबाना दूसरे वीडियो के लिए। आ जाओ, अब अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है इसको हम बताते हैं आपको, ऐसे बताएंगे आपको कि दोबारा कोई वीडियो देखने को मन ही नहीं करेगा मित्रों। और मैं इस आपसे गारंटी दे रहा हूं कि यदि मैं कोई भी सवाल बताऊंगा तो आप उस सवाल को 1 से 2 बार में समझ जाएंगे और कोई नहीं समझा पाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, परिमेय संख्या क्या होती है मैं आपको बताता हूं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके। मैं क्या बोल रहा हूं, भिन्न के रूप में मैं बता रहा हूं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भिन्न के रूप में क्या हो, लिखा जा सके, यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, तो ये भिन्न कहलाता है। जब ये भिन्न कहलाता है तो p/q के रूप में बोलो या भिन्न के रूप में बोलो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब जैसे परिमेय संख्या उदाहरण ले लो, मान लो कि 2 है, 2 है। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है इसको पता करना पड़ेगा। तो इसके बटा यदि हम 1 कर दें
तो कोई मान में फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो ये परिमेय संख्या है। 1/2 भी लिख दे तो ये भी परिमेय संख्या है। 1/3 लिख दे तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऋण 1/2 लिख दे तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में क्या करें, लिख दें, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो मैं बता दूं आपको कि परिमेय संख्या का ये उदाहरण होगा। जैसे मान लो कि कोई बड़ी संख्या ले लो, 888/3 लिख दो, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस लगा दो, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इसके ऊपर जो वर्ग होता है ये धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये सब क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अब एक परीक्षा में जो आता है कि पाई, इसको भी तो हम लिख सकते हैं 22/7, लिखते भी हैं, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या में आता है। तो इसको हम अपरिमेय में बताएंगे, यहां पर क्यों चर्चा कर रहे हैं आपसे। अब अगला हमारा टॉपिक है मित्रों अपरिमेय संख्या। तो बस इसी का उल्टा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या का उदाहरण ले लो, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3 क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या होगी। या √3/2 लिख दो, ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अब क्यों होंगी, क्योंकि सर इसको तो हम a/1 भी लिख सकते हैं। कहोगे जाहिर सी बात है कि सर ये तो हम √3/1 भी लिख सकते हैं, जिसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इसको हम /1 लिखेंगे यदि, तो ये क्या होगा, कोष्टक में अंडर रूट जब हटाएंगे तो इसकी घात क्या होती है, 1/2 होती है। जबकि यह 1/2 नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो वर्ग होती है, जो घातांक होता है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यहां पर √2 का मान 1/2 घात पर चढ़ जाता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या में आपका अपरिमेय संख्या में ही आता है आपका क्या, पाई। अपरिमेय संख्या में ही आता है पाई। ठीक है मित्रों, अब मैं बता दूं आपका अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को कुछ करना नहीं है, बस वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए, लेकिन उसकी जो घातांक होती है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। बस, और कुछ इससे ज्यादा नहीं जानना है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दो, लेकिन उसका घातांक क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना